हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS लेक्चर सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके लिए हमने 2 लेक्चर्स लिए थे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं काउंटर्स के बारे में। काउंटर्स क्या होते हैं, इनका एप्लीकेशन बाकी लैंग्वेजेस यूज़ करने के समय ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो काउंटर्स का ज़्यादा यूज़ है वहाँ पे, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ CSS हम इसे पढ़ेंगे ज़रूर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि काउंटर्स होता क्या है। ठीक है, काउंटर्स आर द वेरिएबल्स। सो काउंटर्स आर द वेरिएबल विच आर मेंटेन्ड बाय जावास्क्रिप्ट। सपोज जैसे कि अगर हमें कोई हम फॉर्म क्रिएट किए हैं, फॉर्म में हम नंबर ऑफ इनपुट्स दिए हैं, तो इनपुट्स में अगर हम श्योर नहीं है कि हमारे इनपुट्स 3 रहेंगे कि 4 रहेंगे, तो उसे इंक्रीमेंट कैसे किया जाए, उसकी जो डिजिट रहेगी, उनकी जो नंबरिंग रहेगी, उसको हम कैसे मॉनिटर करेंगे। तो उसके लिए हम काउंटर वेरिएबल बनाएंगे और काउंटर वेरिएबल ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, सो उसके लिए बेसिक हम एक सिंटेक्स की बात कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम एग्जांपल सीधे लेंगे। काउंटर्स का यूज़ इसमें CSS में डायरेक्टली कम है, लेकिन काउंटर्स को जब हम बाकी लैंग्वेजेस के साथ यूज़ करेंगे तो उसका एप्लीकेशन काफ़ी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स लिख लेते हैं इसके लिए। तो मैं एक पेस्ट करके एक कंटेंट बताता हूँ कि काउंटर होता क्या एक्चुअल में। तो जैसे कि मैंने बताया कि CSS काउंटर्स एक वेरिएबल टाइप के होते हैं जो कि मेंटेन्ड बाय CSS होते हैं और उनकी वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट किया जा सकता है यूजिंग CSS रूल्स। और इसमें लिखा भी है कि टू ट्रैक हाउ मैनी टाइम्स दे आर यूज्ड। 1 सेकेंड, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ओके, अब ये क्लियर होगा कि CSS काउंटर्स आर वेरिएबल्स मेंटेन्ड बाय CSS। उस वैल्यूज़ कैन बी इंक्रीमेंटेड बाय CSS रूल्स और they are used to track how many times they are used. Also, counters let you adjust the appearance of the content based on its placement in the document. ठीक है, तो जो उसकी नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे, जो उनकी नंबरिंग रहेगी, उसके हिसाब से वो अपीयरेंस को चेंज करता है। तो ऑटोमेटिक नंबरिंग विद काउंटर्स पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये एक वेरिएबल टाइप का होता है और ये ट्रैक करता है कि कितनी बार जो है कि कोई भी आइटम यूज़ हुआ है। तो ये कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक काउंटर रीसेट होता है और काउंटर इंक्रीमेंट, कैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे। और जो काउंटर रीसेट कमांड होती है, ये जो है कि क्रिएट करती है या तो रीसेट करती है काउंटर को। काउंटर इंक्रीमेंट काउंटर को इंक्रीमेंट करता है और जो कंटेंट होता है, इसमें क्या होता है कि कंटेंट इंसर्ट होता है। तो काउंटर एक फंक्शन होता है। अगर देखिए काउंटर के बाद हम ऐसे ब्रेस करके लिखें तो एक फंक्शन होता है और ये इट एड्स द वैल्यू ऑफ अ काउंटर टू एन एलिमेंट। तो कोई भी वैल्यू काउंटर की अगर होती है तो उसको एलिमेंट में ये ऐड करता है। और सबसे पहले अगर हमें कोई भी काउंटर अगर स्टार्ट करना हो तो उसके लिए हमें काउंटर रीसेट कमांड, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि काउंटर रीसेट से हम या तो काउंटर क्रिएट करते हैं या फिर उसको रीसेट करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से लेके स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका काउंट होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं HTML एक सिंटेक्स डिज़ाइन करता हूँ। ये HTML हो गया और ये बॉडी। उसके बाद अब हम कोई कंटेंट इसमें ऐड करते हैं। सपोज जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि H2, मैं बात कर रहा हूँ यूजिंग CSS काउंटर्स। ओके, ये हो गया। अब मैं इसमें काउंटर्स के नाम पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ H1 HTML लर्निंग और उसके बाद इसको क्लोज भी कर देता हूँ मैं।
ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ CSS लर्निंग और इसके बाद H1 PHP लर्निंग, सॉरी जावास्क्रिप्ट लर्निंग, H1 और इसके बाद पाइथन लर्निंग और इसके बाद PHP एंड देन SQL। ओके, तो ये हमारे इतने आइटम्स हो गए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं और हेड सेक्शन में चलते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले हेड, और उसके बाद हम हेड को क्लोज कर दिए। अगेन स्टाइल, और स्टाइल को हमने क्लोज किया। ठीक है, और देखिए स्टाइल में हम क्या यूज़ करेंगे। सपोज उससे पहले हम बॉडी में इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और जो कमांड था मैंने बताया था काउंटर रीसेट, काउंटर रीसेट को हमने सेट किया और सेक्शन इसकी वैल्यू हमने इसमें दी। ठीक है, ये बंद हो गया। और H2 का जो हम बताते थे आपसे बिफोर कि अब जो भी H2 के अंदर है, H2 नहीं H1 के अंदर है, उसके बिफोर ये ऐड हो जाएगा। यानी कि मैंने नंबरिंग दी नहीं है, लेकिन फिर भी ये नंबरिंग ऐड होगी। अब देखिए जैसे कि काउंटर इंक्रीमेंट, ठीक है, काउंटर इंक्रीमेंट से अब ये ऐड होगा सेक्शन में। और इसके बाद काउंटर हम सेक्शन वैल्यू देंगे, काउंटर का नाम क्या है, सेक्शन। फिर इसके बाद जो काउंटर सेक्शन है उसको कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, सेक्शन, और ब्रेस ख़त्म होने के बाद हम इसमें एक इन्वर्टेड कॉमा देंगे और फिर कोलोन और फिर अगेन दिस। ओके, अब ये इसके बाद हम सेमीकोलन दे देंगे। अब इसको क्लोज कर देंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये, पहले मैं इसको लिख देता हूँ 37.html हो गया। अब चलते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं HTML लर्निंग, CSS लर्निंग, जावास्क्रिप्ट लर्निंग, लेकिन इसमें सेक्शन मिसिंग हो गया। ओके, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा इसमें। सपोज बॉडी में मैंने दिया है बॉडी रीसेट सेक्शन, और बॉडी में काउंटर रीसेट सेक्शन। फिर इसके बाद इसको ब्रेस को मैं क्लोज कर दूंगा। फिर उसके बाद H1, क्योंकि मैंने H1 यहाँ पे यूज़ किया है, तो H1 में बिफोर में मैं दूंगा इसको, और इसको ओपन करेंगे ब्रेस को। फिर उसके बाद काउंटर इंक्रीमेंट, राइट, इसमें हम सेक्शन वैल्यू देंगे, और उसके बाद काउंटर जो सेक्शन है, आई थिंक यहाँ पे कैपिटल सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन है, और इसके बाद काउंटर, फिर उसके बाद सेक्शन, ब्रेस क्लोज, और इसमें जो हम ये देंगे कोलोन देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के साथ रहेगा। फिर इसके बाद सेमीकोलन लगेगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो एक बार हम इसमें कोशिश करते हैं कैपिटल लिखने की। तो हम इसको ट्राई करके देखते हैं।
और यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H1 होगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि अब सेक्शन इसमें लिख के आ गया है। तो इस हिसाब से इसने वैल्यू को अपने आप इंक्रीमेंट किया सेक्शन को, और 1 2 3 4 5 6 तक ये गया। तो इसका काफ़ी लिमिटेड यूज़ है वैसे देखने में तो, बट फिर भी हमने इसको स्टडी किया और टॉपिक को कवर किया। सो दैट्स ऑल अबाउट काउंटर। थैंक यू सो मच।